भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन जब उन्हीं के मंदिर में भूत आवे, तब उनके वक्त कहाँ जावे। हेलो भाई लोग, मैं हूं आपका फैक्ट भाई, जो लेकर आया है ऐसे मंदिर जो भूतों के ही वश में हैं। जी हाँ, वरना आप ही बताओ, क्या कोई भूत मंदिर में जाकर भगवान को ही गाली देगा। अब इन गाली के पीछे भी एक रहस्यमयी भूतिया रीजन है, लेकिन वृंदावन में झाड़ की डालियों का गोपियां बन जाने का कोई रीजन नहीं है। यस, रात में झाड़ बन जाते हैं साक्षात गोपियां। लेकिन इससे भी चौंका देने वाला एक मंदिर है, जहाँ पैर रखते ही आदमी पत्थर का बन जाता है। और यही मौत का खेल खेलने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट राजस्थान के किराडू मंदिर पहुँच गए। अब उनके साथ आगे क्या हुआ, जानने के लिए शुरू करते हैं इन मंदिरों का भूतिया सफर। नंबर 1, सबसे झूठी हकीकत। सुबह लोगों की किलकारी और रात को भूतों की महामारी। भानगढ़ फोर्ट पे जितने लोग नहीं होते, उतने भूत दिखाई देते हैं। शायद इसीलिए भानगढ़ फोर्ट इंडिया की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है। इस किले की दिल दहलाने वाली कहानी उसके बनते ही शुरू हो गई थी, यानी 1600 सदी में। कहा जाता है कि भानगढ़ फोर्ट के पास ही एक साधु की झोपड़ी हुआ करती थी, और वो चाहता था कि उसकी झोपड़ी पर किसी दूसरे घर का साया तक नहीं आना चाहिए। उसी दौरान नए बने किले का निर्माण हुआ। इससे गुस्से में लाल हुए साधु ने किले को श्राप दिया। उस श्राप के अनुसार पूरा किला तहस नहस होने वाला था, तो साधु के श्राप से डर के आधा किला कहीं और चला गया और आधे लोग मारे गए। और भाई लोग कहते हैं, तब से लेकर आज तक शाम के बाद कोई रुकना नहीं चाहता। इस किले के आसपास के लोग भी जब अपनी दीवार पे कान लगाकर सुनते हैं, तो औरतें की चीखने की आवाज सुनाई देती है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि इस भूतिया किले में शिव भगवान का सोमेश्वर मंदिर भी है। यहाँ कई टूरिस्ट भगवान के दर्शन करने आते हैं, लेकिन जहाँ दिन में यहाँ मंदिर की शक्तियाँ होती हैं, वो रात में कहाँ खो जाती हैं। नंबर 2, बालाजी में विश्वास। महावीर, जिनका नाम सुनकर ही महाबली जैसी शक्तियाँ आ जाती हैं, उनके ही मंदिर जाकर लोग निर्बल महसूस करते हैं। बात है राजस्थान के बालाजी मंदिर की, जहां महावीर के दर्शन के लिए हर दिन हजारों की तादाद में लोग आते हैं। लेकिन लोगों के अलावा वहां भूतों का भी साया लहराता है। कहते हैं इस मंदिर में खास वो आते हैं जो अपनी भूत बाधा छुड़वाना चाहते हो। ऐसा बस इसलिए क्योंकि इस मंदिर में बालाजी, प्रेतराज और भैरवनाथ की पूजा की जाती है। और भाई लोग, ये मंदिर कुल 1000 साल से भी पुराना है। पर जितना पुराना ये मंदिर है, उतने ही पेचीदे इसके नियम। जब आप इस मंदिर में जाओगे, तब आपको कई दुकान वाले अलग अलग मिठाइयाँ बेचेंगे, पर आपको उनमें से कुछ नहीं लेना। अगर लेना है तो सिर्फ एक काला बाल। जी हाँ, ये काला बाल आपको मंदिर के अंदर जाकर चढ़ाना नहीं, बल्कि आग में डाल देना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बुरा नसीब आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। यानी इस मंदिर में ना प्रसाद लो और ना खाओ। इनफैक्ट जब आप दर्शन करके इस मंदिर से रवाना होंगे, तब गलती से भी मुड़कर मत देखना। क्या पता किसी भूत ने उसे एक न्योता समझ लिया। तो आपको क्या लगता है? फैक्ट भाई को कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, कानपुर में हड़ताल। जैसे सीताफल में सीता नहीं होती और रामफल में राम, ऐसे ही एक गुप्तकालीन मंदिर जिसमें नहीं बसते भगवान। जी हाँ, इस मंदिर में भगवान की एक भी मूर्ति नहीं है। भगवान है कहाँ रे तू। ये अज्ञात गुप्तकालीन मंदिर कानपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बसा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कभी मूर्ति थी ही नहीं, पर मुगल साम्राज्य में यहाँ की सारी मूर्तियाँ चुराई गयी और तब से ये मंदिर वीरान पड़ा रहा। फिर धीरे धीरे लोगों को इस मंदिर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। लोग कहने लगे कि यहाँ भूतों की पूजा होती है, वो भी बड़े धूमधाम से। अब लोगों की जिज्ञासा बढ़ने लगी और बहुत से लोगों ने इस मंदिर में जाने की कोशिश की। लेकिन जब भी कोई इस मंदिर में जाता, तो उसे ऐसी अज्ञात बीमारी हो जाती कि फिर वो किसी को कुछ बताने की स्थिति में नहीं रहता। इसी वजह से तो फैक्ट भाई को इस मंदिर का नाम नहीं मिला। अगर आप इस मंदिर का नाम जानते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट भाई इज वेटिंग। नंबर 4, वृंदावन की डालियाँ। निधिवन यानी रहस्यों से भरा हुआ वन। यहाँ रात को भगवान स्वयं रासलीला करने आते हैं और रात को निधिवन की सारी टहनियाँ गोपियों का रूप लेकर श्री कृष्ण संग रासलीला करती हैं। इस पूरे किस्से की आहट वहाँ रहते लोगों को भी सुनाई देती है, और वो भी हर रात सुनाई देती है। लेकिन बेटा हम खोलते नहीं, भगवान है, उनकी लीला है, वो लीला करे। वही दूसरे पड़ोसी ने कहा कि गोपियों के घुंघरू की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन भगवान दिखाई नहीं देते। घुंघरू की आवाज आती है, उनकी चलने फिरने की आती है, घूमते फिरते नहीं दिखती है। यानी इन दोनों बयानों से इतना तो तय है कि रात को निधिवन में कोई तो आता है। लेकिन ये सब सुनकर अगर आपको भी वहाँ रात को रुककर उस अनमोल परछाई के दर्शन करने हैं, तो रुक जाओ। ऐसी हिम्मत पहले भी किसी ने की थी। आज से कई सालों पहले एक परदेसी गलती से निधिवन के वन में रुक गया था। सुबह वो इंसान बाहर तो आया, पर जिंदा नहीं, मुर्दा।
जी हाँ, उस इंसान के साथ उस रात ऐसा कुछ हुआ जिससे वो बच नहीं पाया। शायद इसीलिए उस मंदिर में शाम होते ही हर भक्त को घर भेज दिया जाता है और पड़ोसी भी अपनी खिड़कियां बंद कर देते हैं। पर भाई लोग, आध्यात्मिक दृष्टि को छोड़ अगर सोचा जाए तो वृंदावन की निधिवन का असल राज प्रेत आत्माएं भी हो सकती हैं। नंबर 5, भगवान या शत्रु। ऐसे दृश्य आपको मध्य प्रदेश के दत्तात्रेय मंदिर में हर रोज देखने को मिलेंगे। तो क्या यहाँ पर भूत भी भगवान को पूजने आते हैं? वेल, इसका जवाब है हाँ और ना दोनों। लोग यहाँ आकर जोर जोर से चिल्लाते हैं और अपना माथा तक पीटते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से उनके अंदर रह रही बुरी आत्मा जल्दी से निकल जाती है। इतना ही नहीं, अमावस्या और पूर्णिमा की रातों में लोग इकट्ठा होकर इस मंदिर में भगवान को गालियाँ देते हैं। उनके मुताबिक इससे भी उनके शरीर से बुरी आत्मा दूर रहती है। मतलब जरा सोचो, हजारों लोग एक साथ मिलकर भगवान को गालियाँ देते हैं, वो भी उन्हीं से सुरक्षा पाने के लिए। ऐसी खौफनाक हरकतें इस मंदिर में होने की वजह से उसका इतिहास है। असल में इस मंदिर के पुजारी की अज्ञात वजह से मौत हो गई थी और वो पुजारी अपनी भक्ति के प्रति इतना समर्पित था कि मरने के बाद भी उसने इस मंदिर को नहीं छोड़ा। यानी उनसे शुरू हुआ भूत का सिलसिला आज की तारीख में भी जारी है। लेकिन इतना संगीन माहौल होने के बावजूद लाखों की संख्या में लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 6, एक शापित मंदिर। जहाँ पे उसने पीछे मुड़ के देखा वो भी पत्थर बन गई। जो भी इस मंदिर में जाएगा वो पत्थर बन जाएगा, ऐसा श्राप दिया था 900 साल पहले दुदलीनाथ महर्षि ने। लेकिन आज भी इस कराडू मंदिर में जाने के लिए बाड़मेर गांव के लोग डरते हैं। यहाँ अकेला जाएंगे तो जैसा थोड़ा भी कोई भी अकेला जाता है तो थोड़ा महसूस होता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है। रात में लोकल्स को इस मंदिर के आसपास विचित्र आकृति दिखाई देती है, तरह तरह की आवाजें आती हैं। आज भी कुछ लोग रात में इस मंदिर के रास्ते से गुजरते नहीं। इस मंदिर से जुड़ी बहुत से बुजुर्गों की यादें हैं। इस मंदिर में रात के समय जाने वाला आदमी या तो बीमार पड़ता है या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। लेकिन भाई लोग, इन सब में अगर आप एक बात गौर करो तो वो है रात, और यही रात इस कहानी का अहम हिस्सा है जो 900 साल पहले एक कहानी से जुड़ा है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 900 साल पहले बाड़मेर राजस्थान के राजा थे सोमेश्वर। उन्होंने अपने राज्य में धुंधलीनाथ महाराज को कराडू मंदिर पधारने का न्योता दिया, पर महाराज धुंधलीनाथ 12 साल की तपस्या में लीन होने के कारण उन्होंने अपने शिष्य को बाड़मेर में जाकर 5 गुनी भिक्षा मांगने का आदेश दिया। लेकिन राजा सोमेश्वर ने 5 गुनी भिक्षा न देकर बस 3 गुनी भिक्षा यानी कम भिक्षा देना उचित समझा। ये बात जब धुंधलीनाथ महाराज को पता चली तब वो गुस्से से लाल हो गए। राजा ने एक ऋषि का अपमान किया था और उनके हिसाब से जो राजा ऋषि का अपमान करता है वो पत्थर दिल का होता है। इसीलिए उन्होंने क्रोध में आकर ये श्राप दिया कि सूर्यास्त के बाद जो भी यहाँ आएगा वो पत्थर बन जाएगा। और तब से आज तक 900 साल बीतने के बाद भी इस मंदिर में रात को कोई जाता नहीं। आज भी वहाँ के लोगों में ये डर कूट कूट के भरा है। लेकिन कुछ लोग इसे बस कहानी मानते हैं। इसीलिए एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने इस बात का खुलासा करने की ठान ली और वो इस मंदिर में सारे पैरानॉर्मल उपकरण के साथ पहुँच गए। बहुत देर अकेले मंदिर में बिताने के बाद उन्हें कुछ नहीं हुआ और ये श्राप वाली कहानी बस कहानी ही रह गई। भाई लोग, ऐसे कई किस्से हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहानी ही है। ये एक डार्क वर्ल्ड है जो हमारे समझ में चलता आ रहा है। हजारों लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, काला जादू जैसा झूठ फैलाकर लोगों को ठगते हैं, मार देते हैं। हमारी माँ बहनों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, रेप किया जाता है और ऐसे बहुत सारे काले धंधे हैं जो हमारे समाज में हो रहे हैं। फैक्ट भाई ये नहीं कहता कि पैरानॉर्मल चीजें होती ही नहीं, लेकिन कुछ लोग इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं। और वैसे भी भाई लोग, ऐसे कोई सुपर पावर है ही नहीं जो आपको ठीक कर सके, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इसीलिए याद रखना, आपको आपकी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी है। इसीलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सबको जागरूक करें। और अगर आपको ये जानना है कि बॉलीवुड एक्टर्स ने क्या सच में पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किए हैं तो अभी इस आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।